जरा सोचो, तुम सुबह उठकर बाथरूम में जाओ और शीशे में तुम्हारी परछाई ही दिखाई ना दे, मतलब तुम्हारा पूरा शरीर अचानक गायब हो चुका हो। कुछ ऐसा ही माइकल के साथ होता है। माइकल इटली में रहने वाला एक साधारण लड़का था। एक दिन वह क्लास में स्टेला नाम की लड़की के पीछे बैठा था जिसे वह चुपचाप पसंद करता था। तभी वहां इलाके की पुलिस इंस्पेक्टर जियोवाना आती है, जो माइकल की माँ भी है। वह स्कूल इसलिए आई थी क्योंकि उनकी क्लास का एक लड़का अचानक घर से गायब हो गया था। उसके जाने के बाद माइकल की नाक से खून निकलने लगता है और वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भागता है, लेकिन वहां कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। शाम को एक कॉस्ट्यूम पार्टी होने वाली थी। माइकल अपने बचाए हुए पैसों से कॉस्ट्यूम खरीदने गया, लेकिन उसके पास इतने कम पैसे थे कि उसे सिर्फ एक सस्ता चीनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ही मिल पाया। उसे वह ड्रेस खास पसंद नहीं आई, फिर भी उसने वहीं खरीद ली। घर आने पर उसकी माँ ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि वह उस ड्रेस में अच्छा लग रहा है और उसे पार्टी में जरूर जाना चाहिए। पार्टी में माइकल काफी खुश था क्योंकि स्टेला उससे अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन तभी वही बदमाश लड़के उसे फिर परेशान करने लगे। उनसे बचने के लिए माइकल बाथरूम में जाकर छिप गया और गुस्से में बोला कि काश वह अदृश्य हो जाए। तभी अचानक लाइट चली जाती है और माइकल डरकर वहां से घर भाग जाता है। अगली सुबह उसकी नींद उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज से खुलती है। जब वह बाथरूम में ब्रश करने जाता है तो देखकर दंग रह जाता है कि शीशे में उसका शरीर दिखाई ही नहीं दे रहा। कपड़े तो दिख रहे थे, लेकिन माइकल पूरी तरह गायब हो चुका था। वह जल्दी से अपने कपड़े उतार देता है। तभी उसकी माँ कमरे में आती है और जब उसे भी माइकल दिखाई नहीं देता तो वह समझ जाती है कि उसका बेटा सच में अदृश्य हो गया है। माइकल एक कागज पर लिखकर छोड़ देता है कि वह स्कूल जा रहा है। जियोवाना उसे फोन करती है और अदृश्य माइकल कॉल उठाकर कहता है, हाँ माँ, सब ठीक है, मैं स्कूल पहुंच गया हूँ। माइकल पूरे शरीर को कपड़ों से ढककर स्कूल पहुंचता है। वहां उसे ख्याल आता है कि क्यों न अपनी नई ताकत से उन बदमाश लड़कों को सबक सिखाया जाए। वह सारे कपड़े उतारकर अदृश्य होकर क्लास में घुस जाता है और एक लड़के की पेंटबॉल गन से टीचर पर हमला कर देता है। नतीजा यह होता है कि उस लड़के को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद माइकल अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगता है और लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाकर उन्हें देखने लगता है। तभी एक लड़की गलती से उसके ऊपर तौलिया फेंक देती है और तौलिया उसके अदृश्य शरीर का आकार ले लेता है। उसी समय उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं और वह अचानक सबको दिखाई देने लगता है। एक लड़के को लड़कियों के चेंजिंग रूम में देखकर सब चीखने लगती हैं। अगले दिन पता चलता है कि एक और छात्र गायब हो गया है। उसी दौरान माइकल के हाथ फिर अदृश्य होने लगते हैं और वह जल्दी से घर भाग जाता है। घर पहुंचने पर उसकी छोटी बहन कैंडेला उसके कमरे में होती है। माइकल उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह चुपके से वहीं रुक जाती है। जैसे ही माइकल अपना मफलर हटाकर पीछे मुड़ता है, कैंडेला उसका अदृश्य चेहरा देखकर डर जाती है। माइकल उसे समझाता है कि शायद उस चीनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की वजह से उसे यह शक्तियां मिली हैं। रात को माइकल अपनी माँ को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है कि वह असल में गोद लिया गया बच्चा है। कई साल पहले कोई उसे जियोवाना के घर के बाहर छोड़ गया था। यह सच जानकर माइकल टूट जाता है और उदास होकर पार्क में झूले पर बैठ जाता है। तभी वहां स्टेला आती है। उसे लगता है कि शायद वहां कोई भूत है, लेकिन डरने की बजाय वह उसी झूले के पास बैठ जाती है। स्टेला उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहती है और माइकल जमीन पर एक स्माइली बना देता है। दोनों कुछ देर साथ खेलते हैं। तभी माइकल की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसे घूर रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह आदमी अंधा है। उस रात माइकल स्टेला के घर जाता है। स्टेला अपने अदृश्य दोस्त से बहुत खुश थी। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी माइकल की शक्तियां कमजोर होने लगती हैं और स्टेला उसका चेहरा देखने से पहले ही वह वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद स्टेला जिम्नास्टिक हॉल में अकेले प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी कोई उस पर डार्ट से हमला कर देता है और वह बेहोश हो जाती है। माइकल तय करता है कि अब वह स्टेला को अपनी सच्चाई बता देगा। जब वह हॉल के पास पहुंचता है तो एक नकाबपोश आदमी स्टेला को उठाकर ले जा रहा होता है। माइकल और उसका कुत्ता उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कुत्ता उस आदमी के हाथ पर काट भी लेता है, लेकिन वह स्टेला को लेकर भाग जाता है। जल्द ही पुलिस को समझ आ जाता है कि बच्चे भागे नहीं बल्कि उनका अपहरण किया गया है। जब स्टेला को होश आता है तो वह खुद को एक अजीब कमरे में पाती है जहां उसके सिर से तार जुड़े होते हैं। वहां माइकल का एक टीचर भी मौजूद था जो प्रयोग कर रहा था। स्टेला को बाकी बच्चों के साथ बंद कर दिया जाता है। अगले दिन माइकल समुद्र किनारे बैठा होता है। तभी वही अंधा आदमी उसके पास आता है। वह माइकल के बिना पूछे उसके सवालों के जवाब देने लगता है जैसे वह उसका दिमाग पढ़ सकता हो। वह अपना नाम अंद्रेज बताता है और कहता है कि वह माइकल का असली पिता है। माइकल गुस्से में कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तब अंद्रेज उसे पूरी कहानी बताता है। वह रूस के एक गांव में रहता था जहां न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने से बहुत लोग मारे गए थे। जो लोग बच गए उनके अंदर अजीब शक्तियां आ गई। सेना ने उन पर प्रयोग शुरू कर दी। रिपोर्ट में पता चला कि सिर्फ अंद्रेज और माइकल की मां ही बच्चे पैदा कर सकते थे। जब माइकल पैदा हुआ तो वह शक्तियों के साथ जन्म लेने वाला पहला बच्चा था। माइकल को बचाने के लिए अंद्रेज और उसकी पत्नी मिलिट्री कैंप से भाग निकले, लेकिन माइकल की मां मारी गई। अंद्रेज ने माइकल को सुरक्षित रखने के लिए जियोवाना के घर के बाहर छोड़ दिया क्योंकि वह जानता था कि जियोवाना एक अच्छी औरत है।
आंद्रेज माइकल को बताता है कि अब सेना को पता चल चुका है कि वह खास बच्चा इसी इलाके में कहीं मौजूद है। माइकल अभी भी उलझन में था। आंद्रेज उसे एक खास सूट देता है जो उसके शरीर के साथ अदृश्य हो सकता था और एक मछुआरे की याददाश्त मिटाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद माइकल को पता चलता है कि उसका टीचर ही स्टेला का अपहरण करने वाला था, क्योंकि उसके हाथ पर कुत्ते के काटने का निशान था। माइकल वहां से अदृश्य होकर भाग जाता है और इवान नाम के लड़के को सब कुछ बता देता है। उधर स्टेला एक योजना बनाती है और बाकी बच्चों के साथ मिलकर कमरे से निकलने में सफल हो जाती है। वह बिल्डिंग की छत पर पहुंचकर सर्चलाइट से एक स्माइली बनाती है ताकि माइकल उसे ढूंढ सके। माइकल और इवान बच्चों को बचाने पहुंचते हैं। इवान अपनी पेंटबॉल गन से इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब कर देता है और माइकल अदृश्य होकर बिल्डिंग में घुस जाता है। वहां वह गार्ड्स को हराकर बच्चों को आजाद करा देता है, लेकिन स्टेला माइकल को एक बूढ़े आदमी के पास ले जाती है जो लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता था। उसी ने टीचर और स्टेला को अपने बस में किया था। मिलिट्री माइकल और स्टेला को एक सबमरीन में ले जाती है। दूसरी तरफ आंद्रेज और जियोवाना बाकी बच्चों को धमाके से पहले बचा लेते हैं। सबमरीन में माइकल को पता चलता है कि उसके पास सिर्फ अदृश्य होने की नहीं बल्कि दिमाग से चीजों को हिलाने की शक्ति भी है। वह अपनी ताकत से सब कुछ तोड़ना शुरू कर देता है और सभी गुंडों को हरा देता है। माइकल स्टेला को बचाकर सबमरीन को समुद्र किनारे ले आता है जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। खुशी में वह सबके सामने अपनी शक्तियां दिखाने लगता है। तब आंद्रेज उसे समझाता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल गया तो वह कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए सबकी याददाश्त मिटानी होगी। माइकल आखिरी बार स्टेला को किस करता है और आंद्रेज सबकी यादें मिटाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ फिर पहले जैसा सामान्य हो जाता है।